नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम सामने आ गए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गहलोत सरकार पर जितनी हमलावर विपक्ष में बैठी हुई भाजपा है, ठीक उतना ही हमलावर कांग्रेस पार्टी के ही कई नेता और पायलट के कट्टर समर्थक हैं। दरअसल जब कल 3 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम सामने आए तो उसके बाद पायलट के कट्टर समर्थक और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने गहलोत सरकार पर करारा हमला बोल दिया। दरअसल एक के बाद एक अनिरुद्ध सिंह ने गहलोत सरकार पर कई हमले बोले और उन्होंने गहलोत सरकार पर सबसे बड़ा जो आरोप लगाया वो ये लगाया कि उपचुनाव के दरमियान सरकार ने लोकतंत्र को दबाने का काम किया। जाहिर तौर पर उनके पिता खुद कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, मौजूदा विधायक हैं, लेकिन पुत्र का इस प्रकार से बयान सामने आना जाहिर तौर पर सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अनिरुद्ध सिंह कल दिया कुमारी के एक पक्ष में ट्वीट करते हुए जो राजसमंद के जो परिणाम आए, दीप्ति महेश्वरी की जीत हुई, उसमें कहा जा रहा है कि दिया कुमारी ने जिस प्रकार से मेहनत की और दिया कुमारी का एक अहम रोल रहा, जिस पर अनिरुद्ध सिंह ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मेरी बड़ी बहन और राजसमंद सांसद राजकुमारी दिया कुमारी जी को ढेर सारी बधाई, जो राजसमंद विधानसभा सीट पर सत्ता पक्ष द्वारा लोकतंत्र को दबाने के सभी प्रयासों के बावजूद भाजपा को जीत दिलाने में कामयाब रही। दीप्ति माहेश्वरी जी को भी ढेरों बधाई। जाहिर तौर पर यदि किसी कांग्रेसी विधायक के पुत्र का इस प्रकार से ट्वीट सामने आए तो सवालों का उठना लाजमी हो जाता है। और इसी प्रकार से सोशल मीडिया में भी जो यूजर्स हैं वो भी अनिरुद्ध से ये सवाल कर रहे थे कि आपके पिता तो कांग्रेस पार्टी से विधायक है, तो क्या ये भाजपा में जाने के संकेत हैं? क्या आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं? क्या आप भारतीय जनता पार्टी आगामी वक्त में ज्वाइन करेंगे? कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिसके पिता कांग्रेस पार्टी से विधायक हो और पुत्र के ऐसे बगावती तेवर सामने आए तो सवालों का खड़ा हो जाना लाजमी हो जाता है। इसी के साथ साथ अनिरुद्ध सिंह सचिन पायलट को लेके एक बड़ा कमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पायलट के टैलेंट को पहचानने में फेल है और उसके बाद हमारे पास क्या चॉइस बचती है। यानी कहीं ना कहीं सचिन पायलट के जो समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक प्रकार की बेचैनी देखी जा रही है, फिर चाहे वो उपचुनाव के परिणामों के पहले हो या फिर उपचुनाव के परिणाम सामने आने के बाद। और वैसे भी विश्वेंद्र सिंह भी अपने बेबाक बयानों के लिए लगातार सोशल मीडिया में चर्चाओं में रहते थे, लेकिन अब इस वक्त इस वजह से चर्चाओं में है क्योंकि उन्होंने अपना जो ट्विटर हैंडल था, फेसबुक में जो उनकी आईडी थी, उसे उन्होंने बंद कर दिया है और अब उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मोर्चा संभाल रखा है और अनिरुद्ध सिंह गाहे बगाहे गहलोत सरकार की जमकर आलोचना करते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोलते रहते हैं। और अनिरुद्ध ने अभी हाल ही में जब हमने उनसे बातचीत की थी, एक प्रकरण हुआ था, उनके करीबी मित्र वैभव सिंह पर हमला हो गया था, तब भी उन्होंने ये बात कही थी और गहलोत सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर हमला बोला था और बोला था कि उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। यानी एक बात तो साफ है कि जो अनिरुद्ध सिंह के मन में कुछ नया पक रहा है और वो कांग्रेस पार्टी से ऊब चुके हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो कांग्रेस पार्टी से ऊब चुके हैं तो फिर उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी में विधायक हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्या ये कहा जाए कि विश्वेंद्र सिंह के मन में कोई और विचारधारा पलती है, उनकी कोई और राजनीतिक महत्वाकांक्षा पलती है और पुत्र अनिरुद्ध के विचारों में कोई अलग महत्वाकांक्षा पल रही है? यानी दोनों के बीच में भी कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये ट्वीट सामने आ रहे हैं उसके बाद कोई भी बात कहने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बकाया नहीं रह जाती है, क्योंकि इस प्रकार से पुत्र का कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो जाना, गहलोत सरकार पर सवाल खड़ा करना, यह बतलाता है कि कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद तो हैं। अब वो मतभेद किस प्रकार से हैं,
किन बातों को लेके है, क्योंकि अनिरुद्ध सिंह का यह भी कहना है कि वो किसी राजनीतिक दल से ताल्लुकात नहीं रखते, वो सचिन पायलट के समर्थक हैं और अंतिम वक्त तक पायलट के समर्थक रहेंगे। लेकिन जब वही सचिन पायलट चाहे अंदर से कुछ भी सोचते हो, लेकिन खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी की रीति नीति विचारों का समर्थन करते हैं, तो फिर अनिरुद्ध सिंह के ये बगावती तेवर आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? कई सवाल हैं और जाहिर तौर पर भरतपुर में इन दिनों एक नई सियासी खिचड़ी पक रही है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको आज भी बता रहा हूं कि भरतपुर में एक नई सियासी खिचड़ी पक रही है और उस सियासी खिचड़ी के बारे में हम आपको बताएंगे, विस्तार से अवगत करवाएंगे, लेकिन हम उनके तथ्यों को अभी परख रहे हैं और जो भी आप हमारे पास जो भी बड़ी जानकारी निकल कर सामने आएगी, हम एक सीरीज वाइज आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि आखिर इसके पीछे की पूरी कहानी और हकीकत क्या है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।